उदय, आप सभी का इस धम्म वर्ग में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में कुछ नए लोग भी आए हैं। मयूर है लूनावाड़ा से, उनका फ़ोन आया था, ध्यान के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने बोला क्लास में आ जाओ, वहीं पे ध्यान करेंगे। तो पूर्णिमा को जो लोग मौजूद थे, तो आप सबको पता है कि मैंने 4 बातें बताई थी कि हमने इस वर्षावास में 4 चिंतन करने हैं। तो हमें कौन से 4 चिंतन करने हैं वो हमने उस दिन देखा। तो उसमें प्रत्येक चिंतन में यही बात निकल के आ रही थी कि अगर हमें हमारे जीवन को अर्थ देना है, हम इस मनुष्य लोक में जन्म लिए और हम मानव करके इस धरती पर आए हैं, तो हमें इस मनुष्य जीवन का अच्छा उपयोग करना होगा। हमें दान, मैत्री, करुणा, है ना, शील, समाधि, प्रज्ञा, इन सब का अभ्यास करना होगा। हमारे मन के ओर देखना होगा। जब तक हम हमारे मन के ओर नहीं देखेंगे, हमारे मन के स्वभाव को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारा स्वभाव कैसा है और हमें उस पर कैसे कार्य करना है। जैसे कि हमने बताया था कि कोई व्यक्ति गुस्से वाला है, पर वो स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो क्या कहता है, मेरा दादा गुस्से वाला था इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो एक तरह से ये जिम्मेदारी से मतलब कि पीछे हटने की बात है। जब तक बुद्धिज्म कहता है कि जब तक हम स्वीकार नहीं करते ना किसी बात का, तब तक सुधार नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमारे मन के स्वभाव को हमें जानना है। हम अभी 50 के, 60 के या 25 के हैं, तो हमने उस उम्र तक हमने क्या किया, हमारा स्वभाव कैसा रहा, हमारे माता पिता के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ हमने किस तरीके से व्यवहार किया। उस पीछे जब आप देखोगे ना, तब पता चलेगा कि आप क्या करके आए हो। और आप अगर देखना चाहते हैं कि आपका डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर आपने धर्म में आने के बाद क्या परिवर्तन किया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म है ना, वीरों का धर्म है। यहाँ वीरता की जरूरत है। तो सम्यक प्रयत्न के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि। जब किसी को भी थोड़ी सी भी दृष्टि प्राप्त होती है ना, अगर हमारे मन में श्रद्धा का भाव है, तो हमारे अंदर दृष्टि प्राप्त होती है। जब किसी को दृष्टि प्राप्त होती है, या ये दृष्टि किसी प्रवचन के माध्यम से हो सकती है, या कहीं पर हम ध्यान करने गए हो वहीं से हो सकती है, या कोई कुदरती आफत आई हो और उसमें हम फंस गए तो वहाँ पे हो सकती है। तो ऐसे अनेक कारण है जिससे हमें सम्यक दृष्टि की झलक मिल सकती है और हम हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है उसके तरफ हम जा सकते हैं। तो उसके बाद जो सम्यक संकल्प है, उसके बाद तीसरा अंग है, चौथा अंग है। तो ये जो स्तर है अष्टांगिक मार्ग के, ये हमारे व्यक्तिगत परिवर्तन से जुड़े हुए। प्रत्येक अंग अष्टांग मार्ग का हमारे परिवर्तन को दिखाता है। तो हम अन्य लोगों के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं, हमारी वर्तणुक कैसी है, ये हमारे कर्मों से पता चलता है। सम्यक कर्म, हम हमारे कर्मों की ओर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी वर्तणुक आसपास के लोगों के साथ हमारा आदान प्रदान कैसा है। और 5वीं सीढ़ी है सम्यक आजीविका। ये समग्र समाज के परिवर्तन की ओर इशारा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आजीविका कभी कभी ऐसी भी होती है कि दूसरों को नुकसान करने वाली होती है। अगर कोई व्यक्ति दारू बेचता है ना, या ड्रग्स बेचता है, तो उसका पूरे समाज पर असर होगा कि नहीं। तो हमने कौन सी आजीविका अपनानी है, ये भी बौद्ध धर्म हमें बताता है। उसके बाद छठे स्तर में हम फिर से एक बार व्यक्ति के परिवर्तन के, खासकर व्यक्ति की इच्छा शक्ति या व्यक्ति की मर्जी के परिवर्तन के साथ हम जुड़ते हैं और एक विशाल पार्श्वभूमि के संदर्भ में हमें यह लाता है। छठे स्तर तक सम्यक आजीविका की पार्श्वभूमि सजीव सृष्टि की समग्र हारमाला और समग्र सजीव जीवन
या ऐसा कहे कि सजीव उत्क्रांति की समग्र प्रक्रिया से जरा भी कम नहीं है। हमारी जो आजीविका है ना, वो सब समाज के ऊपर असर करती है कि हम किस तरीके से कमाते हैं। कई बार लोग ऑफिस में अच्छी जॉब पर होते हैं और वहाँ पर उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं और सैलरी के सिवाय पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। तो फिर क्या होता है? सरकार का नुकसान होता है, पब्लिक के टैक्स का जो पैसा है तो पब्लिक का नुकसान होता है, क्योंकि वो पैसा खाएगा तो काम अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि जितने पैसे में वो काम होने वाला था उसमें से उसने कुछ पैसे खा लिए भ्रष्टाचार करके, तो स्वाभाविक रूप से उस काम पर असर पड़ने वाला है। इसीलिए आज बड़े बड़े ब्रिज टूट जाते हैं, है ना। और उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ समाज का नुकसान है, तो सिर्फ समाज का नहीं, आपके परिवार का भी नुकसान होता है उसमें। आप जो ब्लैक मनी अपने घर में लाते हो तो वो सम्यक आजीविका से तो आया नहीं है, तो इसका सीधा असर आपके परिवार पर पड़ता है। आपके पारिवारिक रिश्तों में तनाव आता है, आपके बच्चे गलत मार्ग पर चले जाते हैं, वो दारू पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, क्योंकि आपके पास सैलरी के अतिरिक्त अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आप क्या करते हैं? फिर बच्चों को अच्छी सी बाइक दिलाते हैं, है ना, KTM दिलाते हैं, बुलेट दिलाते हैं, है ना। तो फिर बच्चों को पढ़ने की उम्र में आप ये जो सब महोत्सव कराते हैं ना, तो बच्चे पढ़ने की बजाय महोत्सव की तरफ लग जाते हैं और इसके कारण उनके जीवन में भी बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाता है। तो हम ये ना सोचें कि हमारी आजीविका सिर्फ समाज पर असर करती है, तो हमारे परिवार पर भी असर करती है, हमारे खुद के जीवन को भी हम दुख में एक तरह से स्वयं ही डाल देते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन एक अर्थ में समग्र उत्क्रांति प्रक्रिया का सातत्य, पराकाष्ठा ही नहीं तो उसकी पूर्णता भी है। मैंने पहले ही बताया कि आध्यात्मिक जीवन वीरों का आदर्श है। हमें यहाँ पर अगर हमें खुद को उत्क्रांत करना है, दीक्षित करना है, तो हमें सातत्य से हमें यहाँ पर आना होगा। हम एक संडे आएंगे और दूसरे संडे नहीं आएंगे, आज ये सम्यक व्यायाम पूरा नहीं होने वाला है। आज जो लोग आए हैं अगले संडे नहीं आएंगे तो पूरा सम्यक व्यायाम उनको समझ में नहीं आएगा। तो हमें सातत्य भी रखना है, हमें पराकाष्ठा तक हमारे अभ्यास को समझना है, करना है, और हमें उसकी जो पूर्णता है उसको भी समझना है कि हम कैसे अभ्यास करें, किस तरीके से करें, है ना। तो सम्यक प्रयत्न को कई बार मानवी की सभान उत्क्रांति के स्वरूप में भी देखा गया है, क्योंकि जब तक हम प्रयत्न नहीं करते हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आध्यात्मिक जीवन एक उद्यमी जीवन है, मेहनत करने वाला जीवन है। ये आराम कुर्सी पर बैठकर समझने वाला जीवन नहीं है, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि आप मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, सौंदर्य की दृष्टि से भी आप उद्यमशील होते हैं, आप मेहनती होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यह अष्टांग मार्ग का यह स्तर, जो सम्यक प्रयत्न का यह स्तर है, यह धर्म का अति लाक्षणिक और उड़कर हमारी आंखों को स्पर्श करने वाला, जिसे हम आध्यात्मिक खड़तलपना कह सकते हैं, ऐसा है यह, कि इसमें हमें बहुत प्रयत्न करना होगा। अभी हमने आधा घंटा विपश्यना की तो हमें कितना प्रयत्न करना पड़ा हमारे सांस के ऊपर ध्यान रखने के लिए, है ना। बार बार हमारा मन भटक रहा है ना, हमारा शरीर इधर उधर हो रहा था क्योंकि समता नहीं है। अभी तक हमने बैठने की, आधे घंटे बैठने की प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर पाँव में खाली चढ़ेगी, है ना। हमारे विचार कहीं मन घूम रहे हैं, हमारा मन कहीं घूम रहा है, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, तो हमें बार बार प्रयत्न करके उसको वापस लाना पड़ता है। तो एक तरह से ये हमारे अंदर खड़तलपना लाता है, हमें मेहनती बनाता है कि हाँ, हमें मेहनत करनी होगी इसके लिए। तो बौद्ध धर्म उद्यमशील लोगों के लिए है, आलसी लोगों के लिए नहीं है। आज संडे है, कई लोग आज अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, बीवी बच्चों के साथ, है ना, अच्छा खाना बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, मूवी देखने जाएंगे। लेकिन आप लोग
अपने विकास के प्रति जागरूक है, इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं। रवि भाई बोल रहे थे कि बारिश से लोग आएंगे कि नहीं, बोला कोई नहीं आएगा तो हम लोग अपना ध्यान करके वापस आएंगे, हम आयोजक है तो हमें तो आना ही है। तो जो लोग उद्यमशील है, जो लोग अपने विकास के लिए जागरूक है, प्रयत्नशील है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो आध्यात्मिक रूप से पथारीवश लोगों के लिए ये धम्म नहीं है। बौद्ध धम्म ऐसे लोगों के लिए है जो प्रयत्न करने को तैयार हो, प्रयोग करने के लिए तैयार हो। अलबत्त आप निष्फल भी हो सकते हैं। बार बार हम अपने मन को आनापानसति की करते हैं तो अपने सांसों की ओर लाते हैं, लेकिन फिर भटक जाता है। लेकिन बार बार हम प्रयत्न करते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि चलो नहीं होगा, चलो उठ जाओ, ऐसा नहीं सोचते। हम आधा घंटा बैठे ही रहते हैं कि अभी होगा, बाद में होगा, बाद में होगा। तो ऐसा अगर हम प्रयत्न करते जाएंगे तो हमारा मन भी इस तरह से ट्रेनिंग होता है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, तो फिर वो विरोध करना बंद कर देता है। तो इस तरह से हमें 10 बार, 20 बार, 100 बार भी हम निष्फल हो सकते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो हमें प्रयत्न करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। और जो लोग आराम कुर्सी में बैठकर अन्य लोगों के विषय में पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं ना लोग आराम कुर्सी में बैठकर साथ में चाय का कप है ना, कुछ बिस्कुट है ना, कुछ चॉकलेट है, चबाते हैं और किसका जीवन पढ़ते हैं? मिलारेप्पा। अब मिलारेप्पा का जीवन आराम कुर्सी पर बैठकर चाय के साथ, बिस्कुट के साथ पढ़ने वाला जीवन नहीं है, क्योंकि मिलारेप्पा का जीवन यानी बहुत ही उद्यमशील जीवन है। तिब्बत के थे वो, कुछ लोगों ने शायद मिलारेप्पा के बारे में पढ़ा होगा। वो इतना ध्यान करते थे कि उनके जो कूल्हे हैं ना, वो पत्थर के समान हो चुके थे। पत्थरों पर बैठ बैठ कर उन्होंने इतना ध्यान किया। उनके गुरु थे तो उन्होंने उनको बोला कि वो मिलारेप्पा का, अगर मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं थोड़ा बता दी हूँ, कि बचपन में उनके माता पिता मर गए थे तो उनके अंकल आंटी के पास वो रहे, तो उनका घर जला दिया गया, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। तो मिलारेप्पा को लगा कि मैं कुछ बदला लूँ, तो वो तंत्र मंत्र सीखते हैं और फिर वो उनको प्रताड़ित करते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे तो मैंने क्या कर दिया, तो वो गुरु की खोज में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु उनको काम सौंपते हैं कि वहाँ पहाड़ी पर आपको इस तरह से ये ध्यान कक्ष बनाना है। तो वो पत्थर नीचे से ले जाते हैं और बनाते हैं। तो गुरु देखने आते हैं, तो बोले कि यहाँ पर तो ये ऐसा नहीं करना था, यहाँ तो ऐसा करना था। तो फिर वो तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं। तो ऐसा एक बार नहीं 7 बार बनाते हैं। तो वो बनाते 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 वो उद्यमशील होते हैं और उनको पता चलता है कि मैंने क्या बुरा किया। वो जागरूक होते हैं उस बात के बारे में। तो इस तरह से मिलारेप्पा का जीवन, उन्होंने करीबन 1 लाख से ज़्यादा गीत लिखे। उन्होंने गीतों के माध्यम से भी हमें धम्म समझाने का प्रयास किया है। उनका जीवन बहुत ही मतलब कठिन था। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें मिलारेप्पा की जो तपश्चर्या है उसके विषय में पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो तपश्चर्या की वो हमने भी करनी चाहिए। हमारे जीवन में भी हमने उसके बारे में शुरुआत करनी चाहिए। तो बौद्ध धर्म वृद्ध लोगों के लिए नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहती कि जो लोग यहाँ उम्रदराज है वो ना आए, लेकिन अगर उन्होंने इस उम्र में शुरुआत की है तो उन्हें बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ध्यान में बैठना संभव नहीं होता। पालथी मार के सीधे बैठना है आधा घंटा 1 घंटा, तो उन्हें उम्र की वजह से तकलीफ हो सकती है। तो बौद्ध धर्म बड़ा ही कठिन और सख्त परिश्रम मांगने वाला धर्म है। अर्थात भले ही वे किसी भी उम्र के हो, उनके शरीर की अवस्था किसी भी प्रकार की हो, पर युवान और उत्साहित मन होना चाहिए। कई अभी मैं 59 ईयर्स की, लेकिन मेरे मन पर वो उम्र का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि मैं 22 साल से ध्यान कर रही हूँ। तो मेरे मन को, मेरे शरीर को वो आदत पड़ गई है। अगर हमने बरसों से ये किया है तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमने वो प्रयास किया होना चाहिए। तो ये एक युवा और उत्साहित हो मन की बात करता है बौद्ध धर्म। शारीरिक मानसिक रूप से आप युवा होने चाहिए, कम से कम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तो युवा होने ही चाहिए, तभी आप आगे
बढ़ सकते हैं। तो हमारे जो गुरु है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक भंते संरक्षित जी हमें कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में शिस्त भी होना चाहिए, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के हम आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते। आध्यात्मिक जीवन गतिशील जीवन है, कृतिशील है, यहाँ पर जागरूकता होनी चाहिए। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन में हमें हमेशा प्रयास करते रहना शरण गमन करने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि शरण गमन यह हमारे जीवन का प्रथम अंग होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाने जाते हैं, है ना, और उसके बाद हम ध्यान करने बैठते हैं। या कभी कभी तो हम जॉब करते हैं तो फिर जॉब पे चले जाते हैं, है ना, फिर आके शाम को टीवी देखते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं। धम्म को कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। हमारा शरण गमन कहाँ है, हमारे खाने पीने पर, हमारे बीवी बच्चों पर, है ना, हमारे मौज शौक पर। तो शरण गमन है कहाँ? हमने कमिटमेंट किया है क्या बुद्ध के साथ? हम रोज बोलते हैं तोते की तरह, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। क्या सही में हम बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ समझते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि मैं बुद्ध के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं बुद्ध का अनुसरण करना चाहता हूँ। तो क्या बुद्ध बनने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं? क्या हम उनको प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं? सबसे पहले हम उठते हैं, मैं मेरे जीवन की कहानी बताऊँ। मैं जब सबसे पहले उठती हूँ तो मैं ब्रश करके सीधे ध्यान में बैठती हूँ। मेरा पहला शरण गमन है बुद्ध। उसके बाद चाय कॉफी आएगा, नाश्ता आएगा, नहाना धोना आएगा, सारी बातें बाद में आएगी। सबसे पहले बुद्ध को शरण जाना। तो ये हमारा जीवन होना चाहिए। जब तक हम इस तरीके से प्रयत्न नहीं करते शरण गमन के लिए, तो सही सच्चे शरण गमन की ओर हम नहीं जा सकते। हमारा शरण गमन कैसा है? सांस्कृतिक। पूर्णिमा आई, पूरा बुद्ध विहार भर जाएगा, बाहर तक भर जाएगा, है ना। हमारा 14 अप्रैल आया, आषाढ़ी पूर्णिमा आई, कार्तिक पूर्णिमा आई, बड़ी बड़ी पूर्णिमा 2-3 है, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना। तो हम लोगों का शरण गमन कैसा है? सांस्कृतिक। हमारे घर में शादी ब्याह आया तो हम बुद्ध और बाबा साहब की फोटो लगा देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे घर में वही 33 करोड़ हर दिन वास करते हैं, है ना। हमारा शरण गमन सांस्कृतिक है। तो सांस्कृतिक शरण गमन को छोड़कर हमें परिणाम कारक शरण गमन की ओर जाना पड़ेगा। तो अगर परिणाम कारक शरण गमन की ओर जाना है तो आपको धम्म वर्ग में हर संडे आना होगा, हर पूर्णिमा को आना होगा। यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है उसका अध्ययन घर पे जाके भी करना पड़ेगा। हम लोगों के ज़माने में तो मोबाइल का ये रिकॉर्डिंग का नहीं था, तो हम लोग नोटबुक लेकर जाते थे क्लासेस में भी और शिविरों में भी। 7 दिन का शिविर हुआ तो हमारी एक नोटबुक भर जाती है। इतने नोटबुक हमारे घर में पड़े हैं, 100 से ज़्यादा शिविर हमने किए हैं। तो आजकल ठीक है कि चलो भाई मोबाइल का ज़माना है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में आप जाकर सुनो। लेकिन सुनो, अभी आप सुन रहे हो, सुनतमयी प्रज्ञा, घर जाके उसको चिंतन करो, फिर से सुनो और चिंतन करो और अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। तभी आप परिणाम कारक शरण गमन की ओर जा सकते हैं। और परिणाम कारक शरण गमन की ओर जाओगे तभी आप सच्चे शरण गमन की ओर, वास्तविक शरण गमन की ओर, बुद्ध बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो सम्यक व्यायाम के अंदर हमें 4 प्रयत्न बताए गए। अभी हम ध्यान कर रहे थे तो ध्यान में हमारे कितने सारे विचार आ गए, है ना। अभी भी हम प्रवचन सुन रहे हैं तब भी विचार आते होंगे। घर से आए होंगे तो घर में कुछ हुआ होगा तो वो चल रहा होगा, है ना। कल किसी के साथ कुछ हुआ होगा तो वो चल रहा होगा। ध्यान में भी वही चलता है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो अभी करें क्या? तो सबसे पहला प्रयत्न भगवान बुद्ध कहते हैं कि टालना सीखो उसको। जो आपकी अनुचित मानसिक अवस्थाएं हैं, जो अकुशल बातें हैं, उसको टालना सीखो।
नियोजन न होने के कारण हम अर्थहीन बातों में समय बिताते हैं। हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, हमारा कुछ नियोजन ही नहीं होता है कि आज मुझे आधा घंटा ध्यान करना है या आज मुझे 1 घंटा धर्म का अध्ययन करना है। हमारा कोई नियोजन नहीं होता, इसलिए क्या है, हम अनुचित बातों के अंदर, व्यर्थ की बातों में हम अपना समय गंवाते हैं। 6 इंद्रियों का हमें संयम रखना है। हमें क्या देखना है, क्या बोलना है, हमें क्या सुनना है ना। तो उस पर अगर हम संयम रखते हैं तो हम कुछ चीज़ों को टाल सकते हैं कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद बाहरी चीज़ों का जो संपर्क है, देखना, सुनना, स्वाद लेना, शॉपिंग वगैरह, ये सब 6 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। गाना बजाना, व्हाट्सएप में हम लगे रहते हैं ना, एक एक घंटा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, और हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, हमारे आध्यात्मिक जीवन में अड़थड़े हैं, बाधा है। तो इसे हमें टालना है। हमारे जीवन में जो भी अनुचित बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकास में रुकावटें पैदा करती है, तो उसको हमें टालते रहना। यहाँ पर बुद्ध क्या कहते हैं, मुसाफिर जागते रहना, चोर आते हैं, है ना। तो ये सब चोर है, राग, द्वेष, मोह हमारे जीवन में हमेशा चलते रहते हैं, हमारे मन में आते जाते रहते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहला प्रयत्न करना है कि इन सब चीज़ों को टालना है, हमें टालना सीखना है। दूसरी बात सम्यक प्रयत्न में बताई है कि उच्छेद करना। अगर आप टाल नहीं सकते तो अकुशल जो बातें आपके मन में निर्माण हुई है, जो भी अकुशल विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो उसका उच्छेद करो, है ना, उसको नष्ट करो। हमारे मन में जो लोभ आ रहा है किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, है ना, तो उस लोभ से बाहर आ, है ना, उसका उच्छेद करो। द्वेष आ रहा है, अज्ञान आ रहा है, भ्रष्टाचार की भावना आ रही है, कामछंद आ रहा है, तो ये जो सब बातें आ रही है उसका उच्छेद करो। अभी हम ध्यान में बैठे थे तो हमारे मन में लोभ का भाव आ रहा था, है ना। कुछ हमने आज संडे है तो घर पे बोल के रखा होगा कि आज ये बनाना, है ना, तो हमारे मन में भाव आएगा कि घर जाके खाना है ना। तो लोभ का भाव आया ना, इसे पाली भाषा में क्या बोलते हैं, कामछंद। क्या बोलते हैं, कामछंद। ये लोभ का बंधन है। तो हमें पहचानना है कि हाँ, ये लोभ का बंधन आ रहा है। दूसरा बंधन, दूसरा अर्थना क्या आता है, व्यापार, पाली भाषा। उसका हिंदी अर्थ क्या है, द्वेष। किसी ने हमें कुछ कह दिया है तो उसके बारे में अभी हमें द्वेष आ रहा है ना। हम ध्यान में बैठे हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम फाइटिंग कर रहे हैं अपने मन से विचार के, है ना, कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, है ना। तो ये द्वेष आ रहा है। तीसरा है उदच्च कुटच, यानी अस्वस्थता। शायद हमारी नींद अच्छी ना हुई हो तो हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें अस्वस्थता भी आ सकती है ना। और चौथा है थिनमिर, यानी आलस। आलस भी आ सकता है, नींद आ सकती है, हमें लगेगा क्या ध्यान करने की क्या ज़रूरत है, चलो उठो, है ना। तो आलस भी आ सकता है हमें। और पांचवा है विचिकित्सा। तो धर्म के प्रति हमारी शंका कुशंका है, उसे विचिकित्सा बोलते हैं, अनिर्णायक परिस्थिति। आज कितने ही लोगों ने तय किया होगा कि आज तो मैं जाऊँगा ही बुद्ध विहार, आज मुझे धम्मवर्ग अटेंड करना है, आज अमोदर्शिनी बहुत 6 महीने के बाद पहली बार वर्ग ले रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन किया करते थे, आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आते। वही लोग आज दिखाई नहीं दे रहे। तो तय किया होगा उन्होंने कि हाँ अमोदर्शिनी आएंगे तो हम उस क्लास में जाएंगे, लेकिन उनकी जो शंका कुशंका है, अनिर्णायक परिस्थिति है, उन्होंने उनको यहाँ पर आते रोक दिया। तो हम हमेशा अनिर्णायक परिस्थिति में रहते हैं। हमारे सामने हमेशा 2 मार्ग खुले रहते हैं। एक है कि हमें धम्मवर्ग जाना है, और दूसरा है कि आज हमारा दोस्त आ रहा है घर पे तो हमें पार्टी करनी है। अब हम क्या चॉइस करते हैं, जो जागृत है वो धम्मवर्ग में आना चॉइस करेगा, है ना। जो निर्णायक परिस्थिति में है, थोड़ा बहुत ध्यान किया है, अध्ययन किया है, शीलों का आचरण करना है, अपने
आध्यात्मिक विकास के लिए जागरूक है तो वो तय करेगा कि मुझे धम्मवर्ग जाना है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति वो क्या करेगा, भाई दोस्त आ रहा है पार्टी करने। यानी हम अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति अभी भी अनिर्णायक अवस्था में है, डोलम डोल है हमारा मन, करना है कि नहीं करना है। और हमें ये भी लगता है कि ध्यान करने से क्या होगा, कौन से शीलाबेन 22 साल से ध्यान कर रही है तो बुद्ध बन गए, है ना, ये भी हमें लगता है। पर 22 साल पहले जो शीलाबेन थी और आज जो है उसमें कुछ तो अंतर आया होगा ना। कुछ तो मैंने सम्यक प्रयत्न किए होंगे, शिविर किए होंगे, ध्यान किया होगा, तो कुछ तो मेरा मन प्रशिक्षित हुआ होगा ना। आज मुझे कोई एक चाटा मारेगा तो मैं सामने चाटा नहीं मारूंगी, है ना, इतना तो फर्क आया ना। कोई मुझे गाली देगा तो मैं जागरूक हूँ कि मैं गाली नहीं दूंगी सामने, और मुझे वो करना नहीं पड़ता है, वो स्वयं हो जाता है। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है तो मैं सोचती हूँ कि अरे यार मैं भी तो मार सकती थी, मैं भी तो गाली दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो मेरे मन को आदत हो गई है कि हमें ऐसा प्रतिक्रिया नहीं देना है। पर उसके लिए 22 साल लगे। 22 साल पहले की शीलाबेन होती तो एक मारता तो मैं 2 मारती। जातिवाद के मुद्दे पर मैंने 12th में जब थी तो ब्राह्मण के लड़के ने कुछ अपशब्द बोल दिया जाति के बारे में। मेरे मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बीए अर्थव्यवस्था तीनों में हाईएस्ट मार्क आए थे, और इंग्लिश 4 में। तो मेरी टीचर पाठक थी, ब्राह्मण थी, तो उसने, हमारा सरनेम मेरा मायके का वाघेला है, तो वाघेला राजपूत में भी आते हैं और वाघेला शेड्यूल कास्ट में भी आते हैं। तो मेरी टीचर को लगा कि मैं राजपूत हूँ, तो उसने बोला कि आप राजपूत हो। तो मेरे बोलने से पहले मेरे पिछली लास्ट बेंच पर बैठने वाला अनपढ़ गंवार लड़का, जो पढ़ाई में भी बिल्कुल ठप था, ब्राह्मण का लड़का, उसने पीछे से बोला कि ये अस्पृश्य है। हाँ, मैंने उसको बाहर निकलने दिया और इतनी पिटाई कर डाली कि मैंने अपनी बॉडी की तरफ नहीं देखा कि मैं दुबली पतली हूँ, इसको मार सकती हूँ कि नहीं। मैंने उसकी बहुत पिटाई कर डाली। तो वो जीवन और आज का जीवन फर्क है ना। तो हम जैसे जैसे अपने मन को ट्रेनिंग देते जाते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारा मन बदलता है। तो हमें ये जो सब बाधाएं हैं, ये संशय है, ये अनिश्चितता के जो बंधन है, इन सब बातों को छोड़कर हमें किसी बात के निर्णय पर पहुंचने की जो हमारी अयोग्यता है, अनिच्छा है, उसके ऊपर कार्य करना होगा। कोई भी गलत हमारे अंदर आदत है तो उसको सबसे पहले हमें स्वीकार करना है कि हाँ, मेरे अंदर ये गलत आदत है। जब स्वीकार करेंगे तो हम उसमें सुधार भी ला सकते हैं, उसके ऊपर हमें कार्य करना होगा। तो बुद्धिज्म में मन या चेतना की उपमा बहुधा पानी से दी जाती है। पानी के माध्यम से हमें ये 5 जो अड़थड़े हैं, जो बाधाएं हैं, उसको समझाने का बुद्धिज्म प्रयास करता है। तो पानी स्वभावतः कैसा है? पवित्र है ना, स्पष्ट है, आर पार देख सकते हैं उसको, चमकदार है। जो शुद्ध पानी रहता है तो उसका ऐसा स्वरूप रहता है। तो बहुत बार इसको बहुत सारे तरीके से दूषित किया जा सकता है, और उसी प्रकार हमारा मन भी स्वभावतः पवित्र है। हमारा जो अर्ध जागृत मन है वो पवित्र है, लेकिन हमारा जो ऊपरी मन है, हमें जो बॉडी के साथ मिला है ना, उसके माध्यम से हम बार बार अपने मन को अपवित्र करते रहते हैं, क्योंकि जो भौतिक मन है वो हमेशा भोग विलास में, राग द्वेष में फंसा रहता है। तो ये 5 बंधन द्वारा हमको दूषित किया गया है हमारे मन को। तो तृष्णा से जो भरा मन होता है ना, कामछल इसे कहते हैं लोभ, तो वो अगर पानी के अंदर आप लाल कलर डालो, नीला कलर डालो, है ना, हरा कलर डालो, तो सारे रंग अगर मिला दो तो क्या उसमें आप अपनी तस्वीर देख सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि आपने उसको रंगों से, तृष्णा से, कामछल से दूषित कर दिया।
है ना। दूसरा है द्वेष से भरा मन, तो खौलता हुआ पानी, उबलता हुआ। द्वेष ऐसा ही रहता है ना, हमारा द्वेष भी ऐसा ही रहता है ना कि कब मौका मिले तो आक्रमण करो। तो उबलता हुआ जो पानी है उसमें भी हम अपनी तस्वीर नहीं देख सकते, हमारा मुख हम नहीं देख सकते। चौथा है चिंता और अस्थिरता से भरा मन, तो जिसमें तूफान आया हो, हवाएं तेज गति से चल रही हो, ऐसा जो पानी होता है ना, तो उसमें भी हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। और चौथा है आलस्य से भरा मन, तो कोई पानी ठहरा हुआ है, उसमें काई जम गई है ना, तो उस काई से भरे पानी में हम अपना मुख देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वो दूषित हो चुका है। और पांचवा है विचिकित्सा, यानी कीचड़ से दुर्गंधयुक्त पानी, अभी बारिश में रहता है ना, तो उसमें भी हम अपना चेहरा साफ रूप से नहीं देख सकते। तो ये भगवान बुद्ध ने पानी की अलग अलग उपमा देकर हमारे मन की अवस्था को दर्शाया है कि हम अपने मन को पहचान सकते हैं। तो मनुष्य पानी कैसे साफ कर सकता है, 5 न्यूरॉनों को कैसे तोड़ सकता है, तो बौद्ध धर्म में 5 तरीके बताए। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपके अंदर जो अकुशल मानसिक अवस्था के परिणाम मतलब आई है, बाहर से जो विचार आया है अकुशल, है ना, तो सबसे पहले हमने सोचना है कि किसी ने मुझे गाली दी, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हमें सोचना है कि उसने मुझे गाली दी और मैं भी सामने गाली दूंगा, फिर शायद वो मुझे एक चाटा मार सकता है तो मैं 2 मार सकती हूँ, है ना। तो हमने सोचना है कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर मैं गुस्सा करूँगी तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमने परिणाम के बारे में सोचना है। हम कठोर बोलेंगे तो सामने वाला भी कठोर बोलेगा, हम क्रोधित होंगे तो सामने वाला भी क्रोधित होगा, हो सकता है वो हमें मार भी दे। तो हमें परिणाम के विषय में सोचना है, हो सकता है वो हमारी हत्या भी कर दे, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण न होने से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हमने परिणाम के बारे में सोचना है। और हमें आगे दूसरी बात बताई है कि विपरीत भावना को उत्पन्न कर। अब द्वेष आया है तो द्वेष की विपरीत भावना क्या है? मैत्री। मैत्री, है ना। कोई हमारे ऊपर द्वेष कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो हमने क्या सोचना है? ठीक है, वो उसका मन है, क्योंकि वो प्रशिक्षित मन नहीं है उसका, वो धम्म नहीं जानता है, उसको शीलों के बारे में पता नहीं है, पर मैं तो जानती हूँ, है ना। तो हमने उसके ऊपर करुणा रखकर, मैत्री का भाव रखकर हमने मैत्री प्रकट करनी है। हमने मैत्री के भाव से उसको देखना है, तो फिर हमारा द्वेष धीरे धीरे कम हो सकता है। तो हमें जो हमारी अकुशल मानसिक अवस्था से जो भरा मन है, उसको हमें मैत्री में रूपांतरित करना, विपरीत भावना के अंदर, और मैत्री का विकास करेंगे तो उस व्यक्ति का द्वेष हम टाल सकते हैं। तीसरा है अकुशल विचारों को बिना ध्यान दिए चले जाने दें। मन को आकाश के समान देखो। अभी आकाश में रोज बादल आते रहते हैं, है ना, और बादल आते और चले जाते हैं। वैसे ही हमारे मन में भी विचार आते रहते हैं, विचार तो बाहर से ही आते हैं और फिर वो घूम के चले जाते हैं, हमें उसको पकड़ना नहीं। वितर्क विचार ऐसा बोलते हैं, ध्यान में ये बाधा आती है, वितर्क विचार। तो वितर्क मनी कोई बर्तन, कोई विचार आया, है ना, और फिर हम उसको घिसने लगते हैं। वितर्क मनी बर्तन, कोई बर्तन हाथ में लिया और फिर वो जो विचार आया हमारे मन में, जो विचार, उसको हम और ये करते रहते हैं कि इसमें तो फिर ऐसा होगा, इसमें तो फिर ऐसा होगा, हम वो कल्पना के दौड़े दौड़ाते रहते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, हम बह जाते हैं उसमें। पर हमें क्या देखना है कि ये विचार बाहर से आया है और वो जाने के लिए ही आया है। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो संवेदनाएं उठती है, खुजली आती है, होता है ना, तो हम खुजली नहीं करते,
भाई वो थोड़ी देर के लिए संवेदना आई है फिर चली जाएगी। तो हमने अपने मन में जो भी अकुशल विचार आते हैं उसको टालने मतलब कि आकाश के जैसा हमारे मन को अभिगम रखना है और वो बाहर से आया है और वो चला जाएगा, इस तरह से हमने सोचना है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो वो बिना परिणाम छोड़े चला जाएगा, पर अगर हम उसको पकड़ेंगे तो फिर हमारे मन में उस कर्म का कोई ना कोई परिणाम होगा। और चौथा है हमें जबरदस्ती दमन करना। अगर उसके परिणाम के विषय में पहली बार हम सोचते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी बार हम टालते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता है, हम विरुद्ध भावना का अभ्यास करते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हमें क्या करना है, दमन करना है कि चलो भाई अभी तो हमें नहीं चाहिए वो इसका विचार। भगवान बुद्ध को भी जब सिद्धार्थ की अवस्था में थे, गृहत्याग किया था, तो जंगल में जब वो ध्यान करते थे तो उन्हें पत्नी बच्चे सब याद आते थे, अपना घर, अपने माता पिता। तो जब वो विचार आते थे तो उसको बहुत ही ये करने का प्रयास करते थे, जब नहीं जाते थे वो विचार तो दांतों तले वो जीभ दबा देते थे, तो चलता नहीं, दमन करते थे कि ये विचार मेरे मन में से नष्ट करना है। तो इस तरह से हमें भी दमन करना है, शक्ति से दबाव से अपने दांतों के तले दबा के हमें प्रबल निश्चय से उन्हें दबाना है और दमन करना है, रोकना नहीं है। रोकना अजागरूक प्रक्रिया, रोकने से तो वो ज़्यादा प्रेशर से आएगा, तो रोकना नहीं है, हमें उसको दमन करना है। और अगर इस उपाय से भी अगर हमारा वो विचार नहीं जाता है तो फिर क्या करना है, बुद्ध की शरण चले जाना है। ध्यान में से आंखें खोलो, बुद्ध की ओर देखो, बुद्ध की करुणा मैत्री ध्यान की अवस्था है ना, उसको देखो और बुद्ध की शरण चले जाओ कि भगवान अपने हाथ। तो ये अंतिम उपाय है कि आपको बुद्ध की शरण में चले जाना है और अकुशल बातों को टालना। तो आज हमने 2 बातें देखी हैं। अभी हम अगला जो है वो तीसरा कुशल मानसिक अवस्था का विकास करना अगली बार देखेंगे, तीसरा और चौथा। तो हम यहीं पर रुकते हैं। मैंने जो भी प्रवचन दिया उसके बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं।